कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में आने वाली हैं। वो भी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रही रायबरेली की। अब प्रियंका गांधी अगर यूपी आएँ और यूपी में आकर चुनाव लड़ें तो इसका असर कांग्रेस पार्टी पर किस तरह होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किस तरह होगा और यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी क्या असर डालेंगी। ये कई ऐसे सवाल हैं क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार इस बात के कयास लग रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में कब आएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी का राजनीति में औपचारिक एंट्रेंस साल 2019 में हुआ। 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई और राजनीति में आई तो राष्ट्रीय महासचिव बनी और यूपी में 2 हिस्सों में एक प्रभारी प्रियंका गांधी थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का पूरा प्रभार प्रियंका गांधी का था। और तब भी इस बात के कयास लगाए गए कि क्या प्रियंका गांधी इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। तब तो प्रियंका मैदान में नहीं उतरी और न ही साल 2022 के विधानसभा चुनाव में। चर्चाएं बहुत थीं 2022 में भी, लेकिन प्रियंका ने तब भी चुनावी राजनीति से दूरी बना रखी थी। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है कि 2024 में प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली वो सीट है जहां से सोनिया गांधी सांसद थी और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए रायबरेली एक ऐसी सीट है जो सबसे सेफ भी मानी जाती है और गांधी परिवार के घर के तौर पर भी रायबरेली को देखा जाता है। इस बार सोनिया गांधी ने बढ़ती हुई उम्र और स्वास्थ्य के कारणों से चुनाव न लड़ने का फैसला किया और राजस्थान से वो राज्यसभा चली गई। अब सवाल ये था कि रायबरेली सीट से चुनाव कौन लड़ेगा और कयास सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी के नाम के ही थे। और आज सूत्रों ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने तय कर लिया है कि इस बार वो चुनावी मैदान में आने वाली हैं और रायबरेली से ताल ठोकेंगी। अब सवाल ये कि कांग्रेस को प्रियंका के आने का फ़ायदा कैसे होगा, क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। अब हम बात करें अगर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो जब अजय राय से हम बात कर रहे थे तो अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार के बिना यूपी में कांग्रेस का क्या होगा, आप खुद सोचिए। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली गया था, मैंने आग्रह किया और जब भी दिल्ली जाऊंगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आग्रह करूंगा कि राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ें। अब ऐसा लगता है जैसे अजय राय की मांग को गांधी परिवार ने मान लिया है, क्योंकि प्रियंका गांधी रायबरेली आकर चुनाव लड़ सकती हैं। अब अगर रायबरेली आती हैं तो जाहिर तौर पे प्रियंका के चुनावी राजनीति में उतरने से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर एक जोश आ सकता है, एक संजीवनी सी आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो 3 दशकों से यूपी की सत्ता से बाहर है, 10 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है, उस कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। साल 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें आईं, अमेठी और रायबरेली, और 19 में हाल और ख़राब हुआ जब खुद राहुल गांधी चुनाव हारे, सिर्फ सोनिया गांधी को रायबरेली से जीत मिली। अब रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात की एक उम्मीद जगेगी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ जाएंगी, रायबरेली से सांसद बन जाएंगी, तो उनका लखनऊ और रायबरेली आना जाना लगा रहेगा। प्रियंका गांधी ने हालांकि 2022 में भी ये कहा था कि वो यूपी में अपना घर बनाएंगी और लखनऊ के बटलर पैलेस के पास एक उनकी मामी का घर था जिस घर को रेनोवेट कराया गया, और प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि अब वो लखनऊ ही रहेंगी। लेकिन चुनाव ख़त्म हुआ, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ और प्रियंका गांधी ने यूपी और लखनऊ से दूरी बना ली। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि प्रियंका अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो वो लखनऊ आएंगी और बगल में रायबरेली जाकर के काम भी करेंगी। तो लखनऊ अगर प्रियंका आती हैं तो कांग्रेस के संगठन को भी मजबूती मिल सकती है, कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद गांधी परिवार से हो सकता है और साथ साथ जो गांधी परिवार के आने से लोगों को भी एक संदेश जा सकता है उत्तर प्रदेश में कि गांधी परिवार यूपी में सक्रिय है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन में कांग्रेस को कुल 17 सीटें मिली हैं। उन 17 सीटों में एक सीट है रायबरेली। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आती हैं, जैसा कि सूत्र दावा कर रहे हैं, तो न सिर्फ कांग्रेस के वोट बल्कि समाजवादी पार्टी के वोट भी उन्हें मिल सकते हैं और जो उनका चुनाव लड़ने में जो रायबरेली से सहूलियत है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अब अगर विधानसभा की बात करें तो आप देखेंगे कि रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जो लोकसभा सीट रायबरेली है उसमें, और उन 6 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 4 समाजवादी पार्टी के पास। हालांकि उसमें एक विधायक मनोज पांडे बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन तकनीकी रूप से अभी भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो सारे समीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर साध ले तो प्रियंका गांधी बहुत आसानी से चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के रास्ते में
कहीं ना कहीं रुकावट डालने की भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति तय कर रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यानी कि अमेठी वो जीत चुकी है, रायबरेली पर उसकी निगाह है। अब प्रियंका के आने से कांग्रेस का कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा। प्रियंका गांधी को अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपनी मेहनत दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि प्रियंका गांधी में उसकी आस्था और निष्ठा है, वो पुरजोर कोशिश करेगा कि प्रियंका चुनाव जीतें। ऐसे में प्रियंका गांधी यूपी आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे एक संजीवनी ज़रूर मिल सकती है। हालांकि चुनावी राजनीति में कांग्रेस 17 सीटों में कितना जीतेगी ये तो चुनाव के नतीजों से पता चलेगा, लेकिन प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश ज़रूर भर सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।